अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाह अल इस्लाम। क़ाल नबिय्यु सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मर्उ मअ मन अहब्ब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबला ए दी मददे कअबे ईमा मददे या साहिबन नाहूरि कुल्ली नासिरी फ़िस्सम्इ वल अअज़ा व हुस्निल बासिरी व बितूलि उम्रिन ला बिउम्रिन क़ासिरी या मजमअल खैरात अब्दुल क़ादिरी रदियल्लाहु अन्हुमा। मुअज़्ज़ज़ सादात इज़्ज़ाम, उलमा किराम, मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और पर्दे में रहकर सुनने वाली माँ और बहनों, हज़रात, ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। ये हजरत खड़े हैं, उसके बाद भी आप बात कर रहे हैं। थोड़ी सी भी काना फूसी की आवाज, ये मजमा इज़्तिहाम है, एक अजीम काफिला है। आप काना फूसी भी करेंगे, आवाज स्टेज पे ज्यादा आ जाएगी। जब आप ही बोलेंगे भाई, तो फिर इतने बड़े अजीम हस्तियों को क्यों बुलाया है। इसलिए सांस लीजिए, सांस जान लेने भर। ज्यादा लंबी सांस निकल रही है तो वो भी बंद कर दीजिए। आज थोड़ी देर बंद कर दीजिएगा तो क्या होगा। इसलिए एकदम आराम और साइलेंट रहें, साइलेंट मोड में। अच्छा, इधर वाले अगर आप बैठ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बैठ जाएं भाईजान, बैठ जाएं। बहुत दूर दराज से बैरूनी मुल्क से तशरीफ लाए हैं, क्या असर लेकर जाएंगे कि हिंदुस्तान के लोग इतने मोहब्बत करते हैं कि लोग बेअदब हो जाते हैं। आइए बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। जिसको जहां जगह मिले बैठ जाएं, अपने चप्पल ही पर बैठ जाएं। जगह नहीं मिले आइए मेरे सर पे बैठ जाएं, मगर बैठ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हो गया, आप लोगों का मामला ख़त्म हो गया? ठीक है, एक और मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र व एहसान कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने एक अजीम बंदे की मुक़द्दस बारगाह में हाज़िरी का शर्फ बख्शा और उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर जो जलसे का एहतिमाम किया गया है, उसमें लब कुशाई का अल्लाह ने मुझे मौका अता फ़रमाया। इस ज़िम्न में मैं साहिब सज्जादा का मशकूर हूँ और तमामी सादात उलमा किराम और आप तमामी हज़रात का भी मशकूर हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सब मुसलमानों को अल्लाह ताला हक़ सुनकर हक़ को कबूल करने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बिलख़ुसूस मेरे उलमा किराम से गुजारिश होगी, माशाअल्लाह आपके यहाँ का अंदाज़ देखकर बड़ी खुशी हुई। फिर शायर इस्लाम, ज़ाहिर शायरों की बात ही अलग होती है। फसाहत, बलागत, फिर आइम्मा, उलमा, इन हज़रात के सामने लब कुशाई मेरे लिए ज़ेब नहीं देता। इसलिए मैं ये गुजारिश बिलख़ुसूस उलमा किराम से करूँगा कि मेरी बोल चाल में अगर कोई खामी नज़र आए तो दरगुज़र कर दे। इसकी वजह यह है कि मैं अहले ज़बान नहीं हूँ, मेरी ज़बान उर्दू नहीं है, फिर भी कोशिश है कि उर्दू ज़बान में कुछ आम फहम अंदाज में ज़रूरी बातें आप हज़रात के सामने कर दी जाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरा भी दिल किया कि मैं भी कुछ अशआर पेश करूं, माशाअल्लाह, लेकिन मैं उस तरह का सना खानों में से नहीं हूँ। बस यही है कि अल्लाह तबारक व तआला सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के सदक़े में
हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सना खानों में कबूल फरमा ले। सय्यदी आला हज़रत का कलाम आपके सामने, उसके कुछ अशआर पेश करूँगा। ज़रूर आप तमामी हज़रात को याद होगा, हो सके तो साथ भी दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू भी की जाएगी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसा वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, जिसका मफहूम यह कि अल्लाह के तमाम नबी जिंदा हैं और अपनी कब्रों में नमाज भी अदा फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। मुझे बताइए, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन, यानी अंबिया किराम हयात हैं, लेकिन आज का नजदी कहता है नबी मुर्दा है। जुमलों पर गौर करें, हुजूर की हदीस बयान करते हैं, कुरान करीम आपके सामने पेश करते हैं और हुजूर की हदीस के खिलाफ ही अपना मौकिफ भी जाहिर करते हैं। अंबिया किराम के बारे में कहते हैं कि अंबिया मुर्दे हैं, लेकिन यहां हुजूर फरमाते हैं अल अंबिया अहयाउन, लेकिन दावा क्या है कि हम ही कुरान और हदीस पे अमल करने वाले हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस तरह की अहादीसों को रखकर ही यूं फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फिर मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में सिर्फ आपको 5 या 6 जगहों पे मिलेगी। वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, जिसका मफहूम ये कि अल्लाह देता है और मैं ही बांटने वाला हूं। लेकिन नजदियों का तर्जुमा क्या है? अल्लाह देता है, मैं तो खाली बांटने वाला हूं, आई एम जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूटर। ये नहीं है तर्जुमा, हसर। इन्नमा अना, अल्लाह देता है, मैं ही बांटने वाला हूं। सुभान अल्लाह। और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि, जो 4 अइम्मा में से एक इमाम, जिनके बारे में आता है कि 10 लाख हदीसें उनको याद थी। और सय्यदी आला हजरत ने अपनी एक किताब में, और इसी तरह शेख शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल इंसाफ में तहरीर फरमाया कि इमाम अहमद इब्न हंबल की बारगाह में एक शख्स आए और पूछा कि हजरत, किसी को अगर 1 लाख हदीसें याद हों तो क्या वो हदीस से मसाइल का इस्तिंबात कर सकता है?
तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया ला, 1 लाख जिसको हदीस से याद हो वो भी मसाइल हदीस से डिराइव नहीं कर सकता, इस्तिंबात नहीं कर सकता, लेकिन आज का गैर मुक़ल्लिद 10-15 हदीसें याद करके हदीस से मसाइल बताने लगे हैं। फिर इमाम अहमद इब्न हंबल से सवाल हुआ कि हुजूर किसी को 2 लाख हदीसें याद हो, तब भी फरमाया ला। फिर सवाल 4 लाख तक पहुंचा, फरमाया ला, अब भी वो इस्तिंबात नहीं कर सकता। जब सवाल पहुंचा कि हुजूर अगर किसी को 5 लाख हदीसें याद हो, तब भी हाँ नहीं फरमाया, अर्जू फरमाया, उम्मीद है कि वो मसाइल इस्तिंबात कर सके। कौन? जिसको 5 लाख हदीसें याद हो, उस पर उम्मीद रखी गई है, कंफर्म से नहीं बताया गया। लेकिन आज का गैर मुक़ल्लिद 10, 15, 20 हदीसों को रट कर ये मसाइल बताने लगे हैं। कितनी गलत बात है। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि, जिनको करीब 10 लाख हदीसें याद थी, उन्होंने ये हदीस नकल की, वल्लाहु युअती इन्नमा अना खाजिन। बुखारी शरीफ में क्या है? इन्नमा अना कासिम। और मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में इन्नमा अना खाजिन, बेशक अल्लाह देता है, मैं ही खजांची हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ही खजांची हूं। दूसरी रिवायत, मैं ही तकसीम करने वाला हूं। और इस पर काफी देर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैं इसको समेटना चाहता हूं। सय्यदी आला हजरत ने जब यूं फरमाया ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श 2 मरतबा कसम दिखाई है। बहुत अच्छा। ला व रब्बिल अर्श, बहुत अच्छा। जिसको जो मिला इनसे मिला। बटती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की, तो फौरन शिर्क के फतवे आ गए, जबकि ये हदीस के मुताबिक है। और हुजूर ने यूं भी तो फरमाया, ऊती तू मफातीह खज़ाइनिल अर्द, जमीन के एक खजाने की एक चाबी नहीं, उलमा मौजूद है। मफातीह चाबियां, खजाइन खजाने, जितने खजाने हैं उन खजानों की जितनी भी चाबियां हैं सब के सब मेरे। ऊती तू मफातीह खज़ाइनिल अर्द, तो हदीस की रोशनी में सय्यदी आला हजरत ने फरमाया। और इसको और आसान लफ्जों में सरकार मुफ्ती आजम हिंद सय्यदी मुस्तफ़ा रज़ा खां रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, बता दे कोई किसी और से भी कुछ पाया, बता दे कोई किसी और से भी कुछ पाया, जिसे मिला जो मिला वो मिला मदीने से। हाय हाय हाय। और वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। इस पर भी शिर्क के फतवे आए, तो हम इन नजदियों को इन्हीं की किताब से हवाला देना चाहते हैं। इब्ने तैमिया, जिसको इमामुल वहाबिया कहा जाता है, और ये मैं खासकर इस जलसे में इसलिए बयान करता हूं कि हमारा ये दावा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सुन्नी मुसलमान आतंकवाद हरगिज नहीं है। हाय हाय हाय। और जो आतंकवाद है वो वहाबी जरूर होगा। अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, आईसिस को देख लीजिए, वहाबियों का है। ब्रदरहुड को देख लीजिए, वहाबियों का है। तो जमात इस्लामी, गैर मुक़ल्लिद वहाबी, यही लोग आतंकवाद है। सुन्नी हरगिज आतंकवाद नहीं। तभी तो आज मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी गरीब नवाज के दरबार पे हाजिरी देता है, हाजी अली के दरबार पे हाजिरी देता है। क्यों? ये भी जानते हैं कि ये आतंकवादियत को नहीं फैलाए, बल्कि पीस प्रोमोटर्स है। अल्लाह अकबर। तो इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्ने क़य्यिम अल जौज़िया, उसकी एक किताब है ज़ादुल मआद। इस वक्त किताब मेरे मोबाइल में मौजूद है, स्क्रीनशॉट। अरबी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। किताब का नाम है ज़ादुल मआद। ऑथर है इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया, जो इब्ने तैमिया का स्टूडेंट है। ज़ादुल मआद में फ़ज़ाइल जुमुआ पर एक बाब है, उसमें दरूद पाक का एक चैप्टर है, और उसी चैप्टर में लिखता है कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी उम्मती को दुनिया में और आखिरत में, सिर्फ दुनिया का तस्करा नहीं, दुनिया में और आखिरत में
जो कुछ भी अल्लाह देता है हुजूर के हाथों से अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ वहाबियो, तुम्हारे इमाम की किताब है। इब्न अल क़य्यिम जौज़िया तुम्हारा इमाम है। आला हजरत की नहीं मानते, कम से कम अपने इमाम की बात मान लो और तस्लीम कर लो कि आला हजरत ने जो कहा वो सही कहा है, इसलिए कि हदीस की रोशनी में फरमाया है। अब इब्न क़य्यिम जौज़िया ने क्या कहा, दुनिया में और आखिरत में, इसी को तो कौनैन कहा गया है। अब देखिए आला हजरत ने क्या फरमाया, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला, बटती है कहां, कौनैन में, दुनिया में और आखिरत में बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। तो क्या पता चला, हम जो कुछ भी पाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सेहत, तंदुरुस्ती, बल्कि ईमान, ये सब हुजूर ही का सदका है। तो सबको ये मिला हुजूर का सदका। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान हुजूर का खाकर हुजूर का गीत भी तो गाते हैं। और तुम लोग हैं नजदियों, खाते हुजूर का ही, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से इस मामले में झगड़ते हो। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, तेरा खाए तेरे गुलामों से मुझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से मुझे है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुअज़्ज़ज़ सामईन, सबसे पहले तो मैं आप तमाम ही हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिलों को पसंद फरमाया कि आप अल्लाह के वली से मोहब्बत करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों का सदका है, उनका फैज़ान है कि जो भी बात बोलते हैं दलील के साथ बोलते हैं, माशाअल्लाह। अब ये मैंने सिर्फ दावा कर दिया कि आपके दिलों को अल्लाह ने चुन लिया है अपने नेक बंदों से मोहब्बत करने के लिए। इस पर कुरान करीम की आयत शाहिद है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, सूरह मरियम, जिसका मफ़हूम यह कि अल्लाह फरमाता है बेशक जो अल्लाह के नेक बंदे हैं अल्लाह ताला उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देता है। और इसी आयत करीमा की तफसीर में आपको ये हदीस मिलेगी और सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, जिसका मफ़हूम यह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को महबूब रखता है तो सय्यदुना जिब्रील अमीन को निदा देता है, फरमाता है ए जिब्रील आई लव सो एंड सो, मैं फलां को महबूब रखता हूं, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। और अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अहादीस के हदीस पाक के अगले जुमले इस तरह कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान में फरिश्तों के दरमियान ऐलान फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, फला बंदे को अल्लाह ने महबूब रखा, मैं भी मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। और हदीस के अगले जुमले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस तरह के अल्लाह ताला दुनिया वालों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत डाल देता है। अब मुझे बताइए, सय्यदुना इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि से आप सब मोहब्बत करते हैं कि नहीं? बेशक, क्या कहने। सय्यदुना इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद इब्न हंबल कितने साल हो गए? इमाम आज़म को करीब 1300 साल हो गए, इमाम मालिक को करीब 1250 साल,
इमाम शाफई को करीब 1200 साल, इसी तरह इमाम अहमद इब्न हम्बल को, और सैयदना सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला सैयदना सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह अन्हु को करीब 900 साल, ख्वाजा गरीब नवाज को 811 साल। क्या पता चला? सैकड़ों साल गुजर चुके, आज भी 11वीं और छठी करने वाले मौजूद हैं। वाह वाह। आज भी अइम्मा किराम की तकलीद करने वाले मौजूद हैं। मतलब करोड़ों के दिलों में इन बुजुर्गों की मोहब्बत है। तब कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह दुनिया वालों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। तो हमारा गौसे आज़म से मोहब्बत करना, गरीब नवाज से मोहब्बत करना, सैयदी आला हजरत से मोहब्बत करना और हजरत सैयदना नूरुल हुसैन से मोहब्बत करना, यह इस बात की दलील है कि वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तब मुझे बताइए, जब अल्लाह ताला ने हमारे दिल में मोहब्बत डाल दी है तो हम खुश नसीब हुए कि नहीं? इसीलिए मुबारकबादी पेश की गई। तो अब हमें अल्लाह का शुक्र ज्यादा अदा करना चाहिए। किस एतबार से? कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि जिनसे तू मोहब्बत फरमाता है उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में तूने डाल दी है। और जो वहाबी देवबंदी नजदी हमें औलिया से दूर करते हैं, उनको फिक्र करनी चाहिए। क्यों? अल्लाह जिनको महबूब रखता है उनकी मोहब्बत इनके दिलों में नहीं है, तो फिक्र तो इनको करनी चाहिए। ये उल्टा हमें औलिया से दूर करते हैं, जबकि इनको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए कि देयर हार्ट्स आर नॉट सिलेक्टेड टू लव हु आर लव्ड बाय अल्लाह। और अल्लाह ने हमारे दिलों को सिलेक्ट फरमा लिया है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। वाह वाह। तो औलिया से दूर करना ये वहाबियों का तरीका है। मतलब आपको अल्लाह की रहमत से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दूसरी रिवायत हदीस की रोशनी में सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके बारे में आता है कि तकरीबन 5 लाख हदीसें उनको याद थी, और इमाम सुयूती के बारे में यह भी आया है कि तकरीबन 75 मरतबा 75 टाइम्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेदारी के आलम में दीदार किया है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती, जिनको आला हजरत ने खातिमुल हुफ्फाज और बड़े बड़े अलकाब से याद फरमाया, तकरीबन 75 मरतबा हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम का बेदारी के आलम में दीदार फरमाया। उनकी किताब अल जामिउस सगीर में यह हदीस मौजूद है, जिक्रुल अंबियाई इबादह, अल्लाह के नबियों का जिक्र करना यह भी इबादत है, कार सवाब है। अब क्या पता चला कुरान की रोशनी में? वज़्कुर फिल किताबी मूसा, अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा को याद करो। तो नबियों को याद करना यह अल्लाह के हुक्म से हुआ। जब अल्लाह के हुक्म पर अमल किया जाए तो सवाब मिलेगा, यानी कार सवाब इबादत हुआ। वज़्कुर फिल किताबी इस्माइल, अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी इस्माइल को याद